मैंने बचपन से तुझे सब कुछ दिया, जितना प्यार दे सकता था दिया, जो कुछ भी मेरा था सब कुछ दिया तुझे। पता नहीं कहां गलती हो गई यार, या फिर मेरी परवरिश में कहां कमी रह गई कि तू इतने गलत रास्ते भटक गया। पहले तो पता ही नहीं चला कि कब तू रॉकी से शॉकर बन गया। शक हुआ था मुझे कि शॉकर तो अच्छा है, हीरो की मदद करता है, लोगों की जान बचाता है। तो फिर तूने छुपाया क्यों? अब मुझे पता चला कि तूने क्यों छुपाया, क्योंकि तू दुश्मनों के साथ मिल चुका है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों तू उनके साथ मिल गया? हाँ? देख बेटा, बाप का रास्ता ना बहुत सुनहरा लगता है, वो तो नहीं है। तू छोड़ दे ये सब, छोड़ दे ये सब बेटा। इस रास्ते पे आगे मत बढ़, क्योंकि इस रास्ते पे जो भी आगे गया वो वापस लौट के नहीं आया बेटा। वापस क्यों आना है? जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां पावर मिलती है, पावर। आइडिया नहीं है आपको आपके बेटे ने क्या अचीव किया लाइफ में? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तू वापस आ जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। मेरी बात सुन। मैं सब ठीक हो जाएगा। रंजीत सिद्धवानी, बेटा बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उस दिन ना मैंने तुझे नहीं बचाया था, मुझे अपना मिशन बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। असुर मिशन क्या कीड़े मकोड़े हो तुम? एक सेकंड में ना दया कर रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं। और बिंदु सिंधवानी को भी आज चुपचाप पड़े रहना एक कोने में, चू मत कर ना, जा रही है ना। मुझे शर्म आती है यार, एक सेकंड में निचोड़ दूंगा, ऐसे निचोड़ दूंगा। इंसान शिवाय, बाहर निकल। कहां छिपके बैठा हुआ है असुर? कहां छिपके बैठा हुआ है असुर? दम है तो सामने आ, दम है तो सामने आ। तू मेरे पापा को मारना चाहता है, मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की। कितना गिर गया है तू शिवाय। आज इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। चल देखते हैं कि आज इस लड़ाई में कौन जीतता है। बड़े लाल, ये तो पहले से ही हारी हुई बाजी है, और मैं चाहे कितना भी तुझे समझा लूं, तुझे समझ में नहीं आता ना। अपने साथ इसको लाया है, इस ब्लू जोकर को। कम से कम तेरे जैसा असुर तो नहीं है ये। हमेशा इसने मेरी मदद की है शिवाय। तू जैसे धोखेबाज असुरों से बचाया है मुझे। इसे तलवार लेनी है और इसको खत्म करना है। ओ ढक्कन, तू मुझे खत्म करेगा? तू तो आज गया शिवाय, और साथ में जाएगा चिंपैंजी ब्रदर वीर।
ब्रो, ये चिंदी हरकतें मत कर, शायद मैं तुझे आसान मौत दे दूं। शिवाय, आई गया ना अपनी असुरी औकात पर, दिखा दी ना अपनी असलियत। जिसे जो भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा ना। आज से पहले इन पावर्स को कभी यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन आज करना पड़ेगा। मोड ऑन। ज़ारा, क्या हो गया? अब बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वीर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। और बात क्या है? देख, मैं अपना दुख तेरे साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं ये बताते हुए कि मेरा बेटा रॉकी, वही शौकर है। क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो हीरो की मदद कर रहा है, लेकिन वो दुश्मनों के साथ है। लगी क्या? उप्स। ए चिंपैंजी, ये तलवार हमको दे दे। अबे और ड्रामेबाज, तेरी तो मैं। पापा, वीर, ये हैं तुम्हारे पिता, पहचाना? अरे, तुम तो मिले हो ना इनसे कुछ ही क्षणों के लिए। आज हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को सदैव के लिए मिलवा देंगे, परंतु तुम दोनों की मृत्यु के पश्चात।
शुक्र, मैं तुम असुरों को जीतने नहीं दूंगा। सारे ध्वस्त हो गए। अब हीरो की ओर से युद्ध कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। इन सब फसाद की जड़ तू है शुक्रा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, डैड को बचाओ। ज़ारा, वो एलियंस की टीम में है और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो हीरो को नुकसान पहुंचाने वाला है। तुझे कुछ पता है हीरो के बारे में? कोई आइडिया है कि वो कहां हो सकता है? रॉकी भले मेरा बेटा हो, लेकिन वो हीरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हीरो हमारे शहर की, हम सबकी रक्षा करता है। हमारे उधार है उस पर, मुझ पर। मुझे तो उसने मौत के मुंह से बचाया था। ज़ारा, हीरो तो हमेशा से हम सबकी हेल्प करता आया है। इनफैक्ट हम सबका फर्ज बनता है उसकी हेल्प करना, राइट? वीर, तुमने कभी शुक्र के साथ युद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम संभावना और सच्चाई से परे हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे ही शुक्र को परास्त कर दोगे? असंभव। शुक्राचार्य, छोड़ दे मेरे पापा को, छोड़ दे। घबराओ मत हीरो, मैं इस शिवाय को खत्म कर दूंगा। अब अंतिम रणनीति। ऐसा नाटक करो जैसे तुम पराजित हो रहे हो। अब इसी क्षण में वो अंगूठी तुम्हें मिल जाएगी रॉकी। तुझको तो मैं अब इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा। शिवाय, शिवाय छोड़ दे इसको। शिवाय, उसे कुछ मत कर। तू शिवाय जीतेगा नहीं, हम तुझे मार देंगे। शिवाय, मैं कह रहा हूं रुक जा, कुछ मत कर शॉकर को। अति उत्तम शिवाय, समाप्त कर दो इसे। हीरो का साथ जो भी देगा उसका यही अंत होगा। हीरो मदद कर मेरी प्लीज, हीरो बचा ले मुझे, हीरो। प्लीज हेल्प। वीर, अब यह अंगूठी तुम्हारे किस काम की, जब अपने मित्र को ही नहीं बचा पाओगे? और ये सब अनागरल बातें हैं।
कि तुम विश्व को, ब्रह्मांड को बचाओगे, एक महामानव बनोगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। असुर ही विजयी होंगे। शुक्राचार्य! और इसमें सबसे बड़ा हाथ है अंगूठी के प्रति तुम्हारी लालच। यदि तुम ये अंगूठी अपने मित्र को दे देते तो शायद वो बच जाता, परंतु मनुष्य यही तो मात खाता है। शिवाय, अंत कर दो इसका। मेरा पर्पस पूरा नहीं हुआ अभी तक। मेरी एक फैमिली है जिसके लिए मुझे जिंदा रहना है। बस कुछ क्षण हीरो, दे दो अपनी अंगूठी शौकर को। शिवाय, मार दो शौकर को तुरंत। प्लीज हेल्प। यही वो क्षण है हीरो, दे दे अंगूठी। महादेव ने रिंग तुझे दी है और उस रिंग को तेरे तक आने से कोई नहीं रोक सकता वीर। मैं भी नहीं। आजा प्रिय खोटी। वो असुरों के रिंग है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूं। जो दिल का साफ हो, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। मैं ही तो कहता हूं, मेरा असली हीरो, माउंट असली चैंप। अगर इन सबको बचाना है तो मुझे यह अंगूठी देनी होगी। योजना कारगर सिद्ध हुई। अंततः वर्षों का स्वप्न पूरा होने वाला है। शौकर, ये रिंग पकड़ो, इससे तुम्हारी जान बच सकती है। ये तूने क्या किया? तूने रिंग क्यों दी इसको? शुक्राचार्य,
समय नहीं है हमारे पास शौकर। बस कुछ ही क्षण हैं जिसमें वीर सबसे अधिक दुर्बल, सबसे अधिक शक्तिहीन है। डॉक्टर, क्यों कर रहे हो ये? मत करो, ये सही नहीं है। नहीं। रॉकी, देखा वीर, देख, मैंने कहा था तुझे कि शौकर पे ट्रस्ट मत करना। देखा वीर, देख। Come on, bro. यार मुझे हीरो बनना था, तू बन गया ना। कोई नहीं, मैं विलन था, हमेशा रहूंगा द बेस्ट विलन और सबसे शक्तिशाली असुर। असुर हो! शाबाश, अति उत्तम। जय गुरुदेव। अब तू सोच मैं क्या क्या कर सकता हूं। शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्त है ना तेरे शिवाय? बहुत दिन से चूल मची है तुझे मारने की मेरे में। सबसे पहले मरेगा ये। नहीं। फिर बंटू को मारूंगा। एक सेकंड, स्वीटी को मारूं फिर ये मीठी को मारूं? कौन इरिटेट करता है मुझे सबसे ज्यादा? रॉकी, ऐसा मत कर, ये तो गलत कर रहा है रॉकी। चुप रह, ये तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। चाहता है क्या मरने से पहले मार दूं? तू मुझे बता, स्वीटी मीठी जिंदा रह के क्या करेंगी तेरे मरने के बाद? मंजीरे बजाएंगी क्या? बेटा गुरुदेव के पैरों के नीचे है, बाहर थोड़ी निकलने दो क्या? शिवाय, तुम्हें तो मैं पापा दंश को जो पट्टा पहनाया था ना, वही पहना के घुमाऊंगा। घुमाने से याद आया, ये स्वीटहार्ट ज़ारा को भी तो मारना है ना? पूछ क्यों? तेरे भाई ने ना प्रपोज किया था भाभी बनाने के लिए, रिजेक्ट कर दिया। समय समाप्ति की घोषणा। हम तुम्हें इससे अधिक जीवित नहीं रख सकते। जिस चीज का इतने टाइम से वेट कर रहा हूं,
हमें अपना जादू दिखाएगी। सबसे पहले तुझे मारूंगा बेटा। गायब नहीं हुआ क्या? हो जाता है। अब दिखाएगी कमाल। हो नहीं रहा इससे गुरुदेव। ये संभव नहीं है। ये अदृश्य क्यों नहीं हुआ? रॉकी, इस अंगूठी का इस्तेमाल सही से करो। अरे टाइक्वांडो की क्लासेस चल रही है क्या? अरे क्या नल्ली रिंग दी है गुरुदेव, काम नहीं कर रही है। गुरु शुक्राचार्य को हीरो का प्रणाम। तुझे क्या लगा था रॉकी कि तू लोगों को मारता रहेगा और मैं उन्हें मरने दूंगा? वो भी वो लोग जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो लोग जो तुझसे इतना प्यार करते हैं। उन लोगों को तूने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, पर फिर भी उन्होंने तुझे हमेशा अपनी फैमिली समझा। रॉकी, जब पावर मिलती है ना
तो आतंक फैलाना, लोगों को डराना धमकाना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। पर पावर्स मिलती है लोगों को बचाने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए। तुझे क्या लगता है कि ये रिंग मुझे हीरो बनाती है? नहीं, हीरो बनते हैं अपने कर्मों से, लोगों के प्रति प्यार से, सैक्रिफाइस से, रॉकी। पर पता नहीं क्यों ये बात तू समझ नहीं पाया। असर तो मैं भी हूं शुक्रा, लेकिन मैंने अपने वीर को हीरो बनाया, उसे पावर का सही इस्तेमाल करना सिखाया। और तूने क्या किया? हाँ, रॉकी को विलन बना दिया। ईवल हमेशा हारता है शुक्रा, हमेशा। वीर भैया, वीर भैया। वीर हीरो है? अब जाइए, कहीं छुप जाइए, तब तक मैं इस मॉन्स्टर से निपटता हूं। हाँ, ये संभव कैसे हुआ? इतना बड़ा प्रपंच। अबे ओ बंटू, यहीं मारूं क्या? देख क्या बात है, टीम शॉक करे तो मुझे देखकर खुद ही शॉक हो गए। अरे गुरुजी, गुरु शुक्र, आपको ना अर्थ वालों के हिसाब से ना एक ज्ञान देता हूं। वो क्या है ना, होता ये है कि जो हीरो होता है ना, वो विलन के 10 कदम आगे होता है। जब शिवजी का हाथ ही उसके सर पे हो ना, नाउ दैट्स इलेक्ट्रीफाइंग ब्रो। ओह आई एम सॉरी, मैंने इंग्लिश में बात कर दी थोड़ी, आपको समझ में आया होगा ना? तेरे बारे में हमें पहले से पता था रॉकी, कि तू ही शॉकर है, और तू इन नीच असुरों के साथ जाकर मिल गया है। बंटू ने हमें समय रहते सब बता दिया। आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बचा नहीं पाया। आई एम सो सॉरी, मैं तुझे उस शिवाय से बचा नहीं पाया। सारा, बंटू ने रिस्पॉन्ड किया। सारा, बंटू ने रिस्पॉन्ड किया। बंटू मुझे सुन पा रहा है तू? बंटू मेरे भाई, कुछ तो बोल। मैं डॉक्टर को बता के आता हूँ कि बंटू ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ बंटू, हाँ बंटू, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो बोलो, हम यही हैं, हम सुन रहे हैं। कम ऑन बंटू, कम ऑन। शिवाय इनोसेंट है। उसने जो तलवार फेंकी थी ना, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फेंकी थी।
तेरे तेरे पीछे शुक्र खड़ा था। मैंने देखा उसे, मैंने देखा ज़ारा, मैंने देखा शौकर और शुक्र मिले हुए हैं। मुझे जख्मी शौकर नहीं है, शिवाय दोस्त है यार, फ्रेंड। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। रॉकी, तू तो अपनी माँ का भी सगा नहीं हो सका, तुझे तो भगवान भी नहीं बख्शेगा। ये सब एक ट्रैप था ज़ारा। मैं शौकर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अब उसने मुझे इस ट्रैप में फंसाया है। बहुत बड़ी चाल चली है शुक्राचार्य ने मेरे खिलाफ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इधर आओ। वीर तो शौकर को कुछ नहीं करेगा, तो उसे नहीं मारेगा वीर। सॉरी वीर, मैं जानती हूँ कि तू ही हीरो है, लेकिन तू ये बात नहीं जानता कि शौकर कौन है। वीर शौकर कोई और नहीं, शौकर मेरा रॉकी है वीर। वो मेरा रॉकी है वीर। वो नीलेश को जाके मिल गया है, वो उनकी टीम का हिस्सा बन गया है। वही है जो तुझे नुकसान पहुंचाने की, तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वीर। मैंने बहुत सारे गुनाह किए लाइफ में, तुझे बहुत टॉर्चर किया, स्वीटी मिट्टी को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन जब मेरे रॉकी ने स्वीटी मिट्टी को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने बाप तक की परवाह नहीं की वीर। मैं जानती हूँ कि ये मेरे ही गुनाहों की सजा है जो मुझे मिल रही है, जो मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना रॉकी अपने ही बाप को मारने पे तुला है वीर। कि मेरा विश्वास करो वीर, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है वीर। मामी संभालिए अपने आप को। यानी कि मामा, स्वीटी मीटी, इन सब ये सब रॉकी की शिकार थे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तेरे को दोबारा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन वीर प्लीज मेरे रॉकी को दुष्टों से बचा लो वीर। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे रॉकी को बचा ले वीर। मामी संभालिए अपने आप को। उठी मामी। रॉकी को अपने पापों का पश्चाताप तो करना पड़ेगा मामी। उसे सजा तो जरूर मिलेगी, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि रॉकी को कुछ होने नहीं दूंगा। थैंक यू वीर, थैंक यू सो मच। रॉकी, पावर्स के नशे में तो इतना अंधा हो गया कि जिसने तुझे जन्म दिया उन्हीं को मारने चला था। ये तुझे क्या हो गया है रॉकी? मेरे भाई, तुझे पता है कि तुझ में अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई जिंदा है। तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्या सोच क्या रहा था तू रॉकी? मैं बात करूंगा मामा से, मैं बात करूंगा सबसे माफी मांग ले, माफी। पता मांगेगा ना माफी? बोल रॉकी। तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्या सोच क्या रहा था तू रॉकी? मैं बात करूंगा मामा से, मैं बात करूंगा सबसे माफी मांग ले, माफी। पता मांगेगा ना माफी? बोल रॉकी।
पहले मिशन इंपॉर्टेंट है, मिशन। फैमिली से भी ज्यादा, फैमिली से भी ज्यादा। फैमिली मैटर करती है रॉकी, प्यार मैटर करता है। अगर तू अपनी आंखें खोल कर देखेगा ना तो ये पूरी दुनिया तुझे अपनी फैमिली दिखेगी। बस देखने का नजरिया अलग होता है रॉकी। ये शिवाय भी तो एक असुर है ना, और इसके दिल में सब लोगों के लिए प्यार है। इन असुरों ने हमारे बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश की थी, पर हमारी सच्चाई की लड़ाई ने हमें एक साथ इकट्ठा वापस ले आया। जाना चाहेगा कैसे? मैं शिवाय को ढूंढता हुआ जंगल तक पहुंच गया। आई एम सॉरी शिवाय, तू शौकर के बारे में सही था, उस शुक्र के साथ मिला हुआ है। पर जानता है उस नकाब के पीछे कौन है? मेरा भाई रॉकी। देर आए पर दुरुस्त आए। पिछली बार तूने अपने ईगो में मेरी बात तो सुनी नहीं थी। पांच मिनट वाला रूल याद है ना? शौकर तेरा भाई तेरा ट्रस्ट जीतकर तेरे से रिंग लेने की कोशिश करेगा, और अगले 5 मिनट में शुक्र तुझे खत्म करने की। याद है ना? इसीलिए शुक्र ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की। यही उनका खेल था। उन्होंने खेल खेला है, हम बाजी खेलेंगे, उनसे भी बड़ी बाजी। फिर से जीत गए महादेव। मैं नहीं जानता रॉकी कि तूने इन असुरों के साथ कब हाथ मिला लिया। मैं जानता हूं तो बस एक बात, कि तू मेरा भाई है, और मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा रॉकी, कभी नहीं। बस एक बार मेरा हाथ थाम ले। चल घर वापस रॉकी, मैं मामा से बात करूंगा, सब सही हो जाएगा रॉकी। चल आजा कर, चल मेरी बात समझ। तुझे क्या लगता है रॉकी? हाँ, कि ये शुक्र तुझे इनाम देंगे? अरे ये असुर है, इनके खून में नहीं है ये रॉकी। अगर तू इनके लिए जान भी दे देगा ना, तब भी तेरे पीछे खड़े होकर हंसेंगे, कभी बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि ये तेरी फैमिली नहीं है, हम है तेरी फैमिली। हम एक बार मामा के बारे में सोच, मामी के बारे में सोच रखी। ये असुर सिर्फ तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तूने देखा नहीं इन्होंने मेरे पापा के साथ क्या किया? वो देख क्या हालत कर दी है उन्होंने उनकी। पापा, पापा, एलियंस ने हमारे पापा को एक असुर बना दिया था। बहुत फंसाया, बहुत ब्रेन वॉश किया, पर उनके अंदर के अमलदंदा को नहीं निकाल पाए। तुझे क्या लगता है रॉकी कि ये असुर तुझे कुछ दे सकते हैं? कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। प्लीज समझ बात को। चल आजा कर, चल मैं समझाऊंगा उनको, और हम दोनों भाई तेरी पिक्चर कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। चल चल रॉकी। देखा रॉकी, कैसे वो तुम्हें दुर्बल बनाने पर तुला हुआ है। क्या तुम इसके जाल में फंसना चाहोगे? इसकी मीठी मीठी बातों में उलझना चाहोगे? अंगूठी इसके पास है, सारी शक्तियां इसके पास है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे पास फैमिली है रॉकी, जो तुझसे बहुत प्यार करती है। तू इसकी बात मत सुनना। अरे नहीं है यार, क्या शक्तिशाली बोले जा रहा है? शक्तियां है क्या?
कौन है टैलेंटेड? मैं हूं टैलेंटेड, मैं। मुझे होना चाहिए था हीरो। कौन है तू? ₹2 का स्टंटमैन है। सही कह रहे गुरुदेव। मैं ईविल हूं और हमेशा ईविल रहूंगा। नहीं, पहले भी यही था, अब भी यही हो। अंकल अंकल प्लीज प्लीज आगे मत बढ़िए, वहां पे शुक्राचार्य है, बहुत खतरा है। नहीं रॉकी नहीं, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। बात समझ प्लीज भाई, प्लीज। देख रॉकी, मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बाहर में गया घर मेरा, तेरे पास होगी रिंग, मेरे पास पावर्स है। मेरे गुरु ने मुझे पावर्स दिए हैं। मार दूंगा सबको, जो और पावर्स चाहिए मैं सबको मार दूंगा। मुझे पावर्स चाहिए, मैं मार दूंगा यार सबको। अंकल रुकिए, अंकल। मामा मामा जी, मामा प्लीज मामा जी रुक जाइए। मामा जी आप रॉकी के पास मत जाइए। मामा जी, मैंने इस बेवकूफ को पैदा किया, मैं इसे रोकूंगा गलत रास्ते में जाने की। नहीं बाबा जी नहीं, इस वक्त रॉकी अपने काबू में नहीं है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा जी अभी बेरुक जा रॉकी, जीत सिर्फ सच्चाई की होती है। रॉकी बेटा, बेटा मेरी बात सुन। रॉकी देखो, तुम वीर शिवाई तीनों मिलकर दुनिया को असुरों से बचा सकते हो। असुरों के साथ मिलकर ये हारी हुई लड़ाई मत लड़ो रॉकी, प्लीज। वो तो रॉकी है ही नहीं। वो है एक महान असुर। शुक्राचार्य, रॉकी, इन सबको समाप्त कर दो, इन सबको समाप्त कर दो। मार दूंगा, मैं मार दूंगा। रॉकी रुक जा। मामा जी, मामा जी आप रॉकी के पास मत जाइए। बेटा रॉकी रुक जा। रॉकी, रॉकी रुक जाओ। बेटा नहीं, ये सारी लिमिट क्रॉस कर रहा है, इतनी पावर की हैंडल नहीं कर पाएगा। अरे रॉकी यार रुक जा यार, हम लोग के बारे में नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा अपने बहनों के बारे में सोच। अपने आप को काबू में कर रॉकी। रॉकी रुक जाओ। रुको रॉकी। शुक्राचार्य, रॉकी तेरी वजह से मरा है। रॉकी! शिवाय प्रपंची।
तुमने सदैव हमारे कार्यों में हस्तक्षेप किया है, हमारी योजनाओं को विफल किया है। हम भले हीरो को ना मार पाए, परंतु तुम्हें अवश्य ही मारेंगे। शिवाय! हम कभी चूकते नहीं हैं। तुम सब पर बहुत कठिन समय आने वाला है। हम तुम्हें रुदन कृदन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, परंतु अवश्य ही लौटेंगे, और इससे भी बड़ी योजना के साथ। पापा उठिए पापा, पापा मत बोलिए पापा प्लीज। कोई प्लीज मेरी मदद करो, कोई प्लीज मेरे पापा को ठीक करो। शिवाय प्लीज कुछ करो पापा। इन्होंने मुझे बचाया, मॉन्स्टर को हरा दिया। इन्होंने खुद पे कंट्रोल कर लिया था। I'm sorry वीर, I'm sorry। काश मुझे पता होता, काश मैं उनको बचा सकता, इनके लिए कुछ कर सकता। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया ये मैंने। तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है शिवाय। तुमने आपको गिल्ड में मत डालना, तूने तो बस अपना फर्ज निभाया, अपना फर्ज निभाया। प्लीज वापस आ जाए।
पापा हमसे बिना मिले नहीं जा सकते। प्लीज उठिए पापा। प्लीज पापा, प्लीज वापस आ जाइए। वीर, शिव जी की तलवार ने मारा है इन्हें, और उसी तलवार ने इन्हें आशीर्वाद भी दिया है। मॉन्स्टर को मार के इन्हें उनका मनुष्य रूप वापस दिया है। प्लीज उठिए पापा। आप हमसे बिना मिले नहीं जा सकते। प्लीज उठिए पापा। रंजू, मेरा रॉकी कैसा है? हाँ? स्वीटी मिठी, रॉकी, बंटू, सारा, रॉकी, रॉकी कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ? वीर, वीर, वीर। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है मेरा रॉकी? हाँ? What? Don't you dare रंजू। एक वर्ड डोर कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ रॉकी, आई कॉन्शियस, तुम चिपा है ना, मुझे पकड़ दो। तेरा करियर अभी शुरू होने वाला है, तू ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। और अगर तुझे कुछ हो गया तो? अम्मा, आपको ना पता नहीं है, आपके बेटा रॉकी ना कुछ भी कर सकता है। बिंदु, वापस आऊंगा बेटा। अपना ख्याल रखना, मम्मा का ख्याल रखना। तू मेरा हीरो है, तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो। बहुत हारा हूँ, फील कर रहा हूँ पापा। पता नहीं मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ मेरी कोशिशों में कमी रह गई जो मैं आपको बचा नहीं सका। मुझे आपने जो पर्पस दिया था वो भी पूरा किया। रिंग ढूंढी, हीरो बना, दुनिया के लिए लड़ा, सबको बचाया, पर आपको नहीं बचा पाया पापा। मैं हार गया पापा, मैं हार गया।
वीर, मैं इन्हें मारना चाहता था और इन्होंने मुझे बचा लिया। आई एम सॉरी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है शिवाय। अब चाहे कितना भी क्यों न लड़े हो, पर कहीं ना कहीं ये बात सही है कि तू तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। तू अपने आप गिल्ट में मत डाल, तेरी कोई गलती नहीं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब भी खुशियां मेरे दरवाजे पे दस्तक देती है, किस्मत अब सब मुंह मोड़ लेती है। अब तो बस मैं इसी बात से खुश हूं कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे। जैसे ही उनके अंदर का इंसान जिंदा हुआ, उन्होंने कोशिश की उस मॉन्स्टर को मारने की, सबको बचाने की। बस इतना ही तो मांगा था कि अपने पापा को ढूंढ सकूं और उनके साथ अपनी बची हुई लाइफ स्पेंड कर सकूं। बस वो भी नहीं बना। आई विश कि बस एक बार किस्मत मुझे मौका दे दे अपने पापा के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का। बस एक बार अपने पापा को जोर से गले लगाना चाहता हूँ। हमारा रॉकी तो हमसे कब से दूर चला गया था। बच्चा हमारा बच्चा था ही नहीं। हसूरों ने उसे कब का मार दिया था। पता, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो लगा कि वो मेरा बेटा है ही नहीं। वो लोग उसे हमेशा के लिए ले गए हमसे, और गलती हमारी है। हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। कैसे वो उसे असुर बना पाए, हमारे बच्चे को। गलती तो हमारी है ना। अब तो बस उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे सन्मति मिले, ताकि अगले जन्म में वो एक अच्छा इंसान बन सके। संस्कार की तैयारी शुरू करें। मैं किसका अंतिम संस्कार करूंगा? रॉकी तो बचा ही नहीं। वीर, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू मेरे रॉकी को कुछ नहीं होने देगा। फिर क्यों चला गया वो? कैसे चला गया मेरा रॉकी? मेरे बच्चे को एक मौका नहीं मिला खुद को सही करने का। कोशिश की थी भाभी, मैंने
मैंने कोशिश की थी उसे बचाने की मामी, पर रॉकी नहीं बचना चाहता था मामी। वीर, तू तो हीरो है ना वीर। तेरे पास इतनी सारी पावर्स है, तू बचा सकता था मेरे रॉकी को। फिर तू ही था जो उसे बचा सकता था। मैं क्यों आई थी तेरे पास? मैं क्यों आई थी? मैं गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी थी मैंने तुझसे कि मेरे रॉकी को बचा ले। मैं भाभी, अभी संभालिए अपने आप को। मामी, रॉकी भाई का फेवरेट था ये सब। हमेशा यही सोचते थे कि एक दिन आएगा जब आप घर आओगे और हम सब साथ रहेंगे। तो वापस भी आ गए, पर इतनी जल्दी जाने को किसने बोला था पापा? थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो कर लेता हमारे साथ। पापा उठिए ना प्लीज, प्लीज पापा। आपने सारा प्यार वीर भैया को दे दिया। एक ये भी कंप्लेंट है आपसे। पापा, मुझे आपसे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। पापा उठ जाओ ना प्लीज। पापा उठ जाओ। हमें उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए हमें। कब हम उस वीर पर विजय प्राप्त करेंगे? कब आसुरी पताके लहराएंगे? कैसे कैसे कैसे? दोस्त हैं हम। हम दुष्ट हैं। दुष्टता ही आती है हमें। उत्तर इसी दुष्टता में छिपा होगा। इसी दुष्टता से ही हमें उत्तर मिलेगा।
मेडल्स हमने साइंस प्रोजेक्ट में जीते थे, सोचा था आपको दिखाएंगे। हमें क्या पता कभी मैं मौका ही नहीं मिलेगा। मैं पापा के बारे में जितना भी जानता हूँ सब वीर से। अमल नंदा the greatest scientist, वीर के आइडल, वीर के हीरो, वीर के गुरु। मैं तो अनाथ हूं ना, मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, मगर वीर ने कभी ये फील नहीं करवाया। वीर ने मुझे एक भाई दिया, दो बहनें दी, आखिर में पापा भी दे ही दिया। पापा, आपको पता है, आपको पता है, इसने हमेशा हम सबको हौसला दिया है, हमेशा कहा कि पापा मिल जाएंगे, पापा मिल जाएंगे। और बंटू, एक बार पापा मिल गए ना तो तू देखना हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी भरोसा नहीं तोड़ा। बच्ची, तेरे को पता है क्या, तू कहता था ना कि पापा मुझे हीरो बोलते हैं, हीरो हीरो कहते थे। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको तेरे में भरोसा है, उनको विश्वास है कि तू हीरो है। और सिर्फ उनका हीरो नहीं, उनको ये भी भरोसा था कि तू हम सबका हीरो बन सकता है यार, हम सबका हीरो बन सकता है। ये देख, यूनिवर्स को देख, ये जो पापा ने कहा है ना, ये बात उतनी ही सच है। तेरे को एक बात बताऊं, एक और बात सच है, पापा हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते, हमेशा अपने साथ होंगे। हर जगह, आसमान में, तारों में, चांद में भी, हर जगह वीर, हर जगह, सूरज की रोशनी में भी। जब भी अंधेरी काली रात होगी, सूरज की रोशनी बनकर तुम्हें गाइड करेंगे। वीर, मेरे बच्चे, मेरे हीरो, ये तेरे लिए और उन दो छोटे छोटे हाथों के लिए जो बहुत जल्द तेरा हाथ थामने वाले। जब कभी भी मुझे मिस करो या मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तो ये याद रखना, ऊंचे ऊंचे मकान से देखना आसमान में तारों का झुरमुट होगा, वहां तेरा पापा होगा। खुले मैदान में, हर बागबान में बूढ़ा सा एक बरगद होगा, तेरा रास्ता ताकता होगा, वो भी तेरा पापा होगा। एक रोड लंबी सी जो दूर निगाह तक जाती होगी, लेट जाना आंखें मूंदे, वो रोड नहीं है लंबी सी, बाहें हैं तेरे पापा की, जिन्हें पकड़ के तू झूला होगा। तेरे साथ, तेरे पास हमेशा तेरा पापा ही होगा। मम्मा, you're back। अब आप आ गए हो ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, देखना। जब मॉम है तो नो टेंशन माय लव।
रॉकी ब्रो, यार तू माने या ना माने ना, तू अपना भाई था यार। तू मामा जी, मामी, इस जन्म में तो रॉकी का जो सफर था वो ज्यादा लंबा नहीं था, मगर मैं वादा करता हूं अगले जन्म में रॉकी हम दोनों भाइयों के साथ स्वीटी मीठी और आप दोनों को ना बहुत तंग करेगा। और वो सफर ना बहुत लंबा होगा और बहुत खुशियों से भरा होगा। मैं जानता हूँ प्रकृति के नियम होते हैं, कायदे होते हैं। मृत्यु, जीवन, सांस का आवन जावन सब एक नियत चक्र के हिसाब से चलता है। अन्याय, न्याय ये सब कुछ इसी में समाया हुआ है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये जो इनजस्टिस है, ये जो अन्याय है, इसे न्याय में बदला जा सके। खुश होना चाहते हैं माँ के, और उन्हें ये खुशी बिना किसी जख्म के, बिना किसी दुख के क्या नहीं दी जा सकती? क्या अमल नंदा को वापस जिंदा कर सकते हैं? अमल नंदा, वीर के पापा, वीर जिसे आपने खुद चुना है। महादेव प्लीज प्लीज अमल नंदा को एक मौका और देना चाहिए। प्लीज महादेव हेल्प करिए। कि बस एक बार मेरे पापा मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते देखने के लिए कि उनका बेटा कितना कुछ कर सकता है उनके लिए। मैं अपने पापा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सारा सब कुछ। वीर, पता है तुम्हें, अंकल ना पहले से ही जानते थे कि उनका बेटा, उनका वीर हीरो है। वो वहां से ऊपर से देखेंगे, प्राउड फील किया करेंगे, तुम्हारे गार्डियन एंजल बनकर रहेंगे। और पता है, जब वो देखेंगे कि पूरी दुनिया तुम पर कितनी प्राउड है, कितना खुश होंगे, है ना? फिर आई प्रॉमिस यू, अंकल भले ही चले गए हो, पर उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। जो तुम मांग रहे हो शिवाय, वो तो सभी को मिलना चाहिए, मृत असुरों को भी। मैंने अमृत देवताओं को दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शक्ति का संतुलन बिगड़ने नहीं दे सकता था। मैंने शुक्राचार्य को पुनर्जीवन का मंत्र दिया था, तो देवताओं को पीछे कैसे रहने दे सकता था? शिवाय, जीवन में शक्ति का संतुलन अनिवार्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर जीव की मृत्यु। ओम पवित्रम पवित्र, ओम पवित्रम, ओम पवित्रो पवित्र, ओम शांति। यजमान, जीवन का ये अटूट सत्य है, वो होती है मृत्यु, जहां आत्मा परमात्मा को पाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करती है।
लेकिन महादेव, अमल नंदा को तो जीने का मौका ही नहीं मिला। अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। ना अपने बेटे के साथ, ना अपनी बेटियों के साथ वक्त बिता पाया। दुखद है, पर शिवाय तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि जीवन में सुख दुख, त्रासदियां सब जीवन का अभिन्न अंग है। कुछ त्रासदियां तो ऐसी होती हैं जिसमें कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या उन्हें रोक देना चाहिए? तो फिर समय के चक्र को भी रोकना होगा, क्योंकि जब समय बढ़ता है तो उसमें हर पल में सम्माहित घटनाएं भी घटती हैं। उन्हें रोकना अर्थात समय के चक्र के साथ हस्तक्षेप करना है। मैं सब समझ रहा हूं महादेव, सब समझ रहा हूं, लेकिन वीर की फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी मैं नहीं होने दे सकता। प्लीज महादेव, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए महादेव, प्लीज। मैं समझ सकता हूं शिवाय, तुम्हारा मन व्याकुल है वीर के लिए, और इसलिए भी कि अमल की मृत्यु और उसका बलिदान तुम्हारे कारण हुआ है। तुम जो रक्षक हो, औरों के प्राण की रक्षा करते हो, आज तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किसी और ने बलिदान दिया है। और मैं ये भी जानता हूं कि उनके परिवार शुभ भावनाओं वाले परिवार है, परंतु नियम तो सबके लिए सामान्य होंगे ना, चाहे वो वीर का परिवार हो जो मानवता को बचाना चाहता है, या फिर कोई और। ये तो वीर के कर्म है जो उसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, और सृष्टि इन कार्यों में कठिन इम्तिहान लेती है। ये मार्ग कठिन है, परंतु कोई भी कठिनाई उतनी ही कठिन होती है जितनी आपकी सहन शक्ति। बस देखने का तरीका उचित होना चाहिए। समय हो चला है यजमान, संस्कार कर देना चाहिए। मैं जानता हूं तुम अभी भी चिंतन में हो कि किसी तरह यह सब बदला जा सके, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाने से केवल दंड प्राप्त होता है। ऐसा मूल्य चुकाना पड़ सकता है जो अत्यधिक घातक होता है। महादेव, कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने स्वयं ब्रह्मा जी के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया था। ना कोई मानव, ना कोई जानवर, ना असुर, ना देवता, कोई ना मार सके उसे। ना दिन में, ना रात में, ना धातु से, ना पत्थर से, ना अंदर, ना बाहर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को हर तरह से सुरक्षित करना चाहा, हर तरह से अमर करना चाहा, परंतु जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र उसकी मृत्यु का द्योतक बना, और नरसिम्हा अवतार के हाथों जघन्य मौत उसे मिली। मैं मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं महादेव, हर बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमल को और वीर को एक मौका मिलना चाहिए। तुम कुछ भी सोचने और करने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र, बस ध्यान रहे कि मूल्य केवल तुम नहीं चुकाते, सारा विश्व चुकाता है। तुम्हें आभास नहीं है कि तुम कितने मार्ग खोल रहे हो जो अनगिनत त्रासदियों को जन्म दे सकते हैं। सावधान शिवाय, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना।
आप परेशान मत होना पापा। आप जहाँ पे भी हैं बस हमेशा खुश रहना पापा। हमारे पास है भैया, हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भैया, सबसे बेस्ट हीरो भी। पापा थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा भाई देने के लिए। इन पुरानी असली शास्त्रों से कोई मदद मिल सकती है। पुनर्जीवन। मैं उसे वापस ला सकता हूँ। मैं अमल नंदा को वापस ला सकता हूँ। मैं वीर के पापा को वापस ला सकता हूँ। मैं ला सकता हूँ। Love you, Papa. Cross my heart. Promise. रुक जा वीर, रुक जा। जजमान क्या कर रहे हैं आप? मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार पूरा सम्मान के साथ होना चाहिए, अन्यथा आत्मा की यात्रा सुखद नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो शिवाय? शिवाय क्या है तुम्हारे मन में? देख शिवाय, जो कुछ भी है तो ये अग्नि रोक नहीं सकता। तुझे तो ये पता ही होगा, अब शगुन है। चल क्या रहा है तेरे मन में शिवाय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी की चिता को आग क्यों नहीं देने दे रहा है शिवाय? वीर, हम चिता को अग्नि नहीं दे सकते। हमें उनके पृथ्वी शरीर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। शिवाय ये तो क्या बोल रहा है? पापा का शरीर ऑलरेडी चिता पर है। तो ऐसी पता है मुझे वीर, लेकिन तू कहता था ना कि असुरों के पास फीलिंग्स नहीं होती, दिल नहीं होता, इमोशंस नहीं होते। पर तेरे पापा के जाने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ खो रहा हूं? क्यों वीर, मुझे रोना क्यों आ रहा है वीर? तू खुद बता। मैं जिस मॉन्स्टर को मारना चाहता था, उस मॉन्स्टर ने जब मौत मेरे सामने आई तो मेरी जगह वो खुद खड़ा हो गया और अपनी जान दे दी।
तलवार उनके सीने में उतरी फिर भी दर्द मुझे हो रहा है वीर। तुझे पता है, आज पहली बार लग रहा है कि मैं इतना जस्टिस जस्टिस की बात करता हूँ ना तो ज्यादा ही शार्प होती है ना? बस मिशन से मिशन था, लेकिन इस बार सब बदला बदला सा लग रहा है वीर। एक आदमी, हीरो का बाप, वीर का बाप, जिसे असुरों ने मिलकर मॉन्स्टर बना दिया था, वो आदमी अपने अंदर के मॉन्स्टर से लगातार लड़ता रहा, उन्हें हराने की कोशिश करता रहा। और एक दिन आया जिस दिन उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। ना अपने बेटे के लिए, ना अपने लिए, बल्कि उसके लिए जो उसे मारना चाहता था वीर। यार इसे कहते हैं विक्ट्री, इसे कहते हैं विक्ट्री, इसे कहते हैं जज्बा। बंदे ने दिल जीत लिया है, दिल जीत लिया यार। अब तू बता कि ऐसे इंसान के जाने से मैं कैसे रह सकता हूं? वीर, मुझे प्लीज कुछ करना है। अमल नंदा वीर के पापा हैं, हीरो के पापा, और वो मरना डिजर्व नहीं करते। जा दोस्त, नहीं करते, पर अब वो मर चुके हैं। देख मैं समझ रहा हूं। नहीं वीर, नहीं, वो बेशक मर चुके हैं, लेकिन वो अभी अलविदा नहीं हुए। मैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं तुझसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं। अब तक मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स मैं लगा दूंगा वीर, सारी पावर्स। लेकिन मैं अमल नंदा को जिंदा करना चाहता हूं यार। पता नहीं मुझे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानना चाहता। Because he deserved the second chance. देख शिवाय, तू श्योर है ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है? तुम कुछ भी सोचने और करने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र। सावधान शिवाय, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। मुझे माफ कर देना महादेव, मेरी लाइफ, मेरी डेथ सब आपसे ही शुरू है और आपसे ही खत्म। लेकिन ये एक बार मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। 100% श्योर वीर, मैं कोशिश करना चाहता हूं, पूरी कोशिश करना चाहता हूं वीर। तू, तेरी बहनें, अमल नंदा, सब एक चांस डिजर्व करते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, हमें इस क्रिया को यहीं रोकना होगा। ये सब क्या चल रहा है वीर? सब बताऊंगा मामा जी, वक्त आने पर सब बता दूंगा। बस अभी मुझ पर भरोसा रखिए। भैया जी, बंटू तू एक आइस बॉक्स और वैन अरेंज कर। तुम दोनों क्रिमेशन ग्राउंड से चुप हो, हमें कुछ भी नहीं बता रहे हो कि क्या हो रहा है यहां पर। जानते हो ना, पार्थिव शरीर को चिता से, शमशान से यूं ही लेकर नहीं आ सकते। वीर बता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे? वीर यार कुछ तो बता। भैया, आपने हमसे बहुत बातें छिपाई हैं, पर शायद हमारी भलाई के लिए। आपने तो हमें ये भी नहीं बताया भैया कि आप ही हीरो हो। हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। बट भैया, ये बात आपकी और हमारी नहीं है,
ये बात पापा से रिलेटेड है। आपको ये बात हमें बतानी ही होगी। ये नहीं छुपा सकते आप हमसे। बताइए ना, क्यों लेकर आए आप उन्हें यहाँ पे? अगर वीर चुप है तो शिवाय तुम कुछ बताओ। तुमने ही चिता को आग देने से रोका था ना, बताओ। वीर, तू समझ क्यों नहीं रहा? इतना सब कुछ देख चुके हैं हम। अब कोई बात नहीं है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। एलियन, ससुर, पावर, जो कभी सोचा नहीं था कि सच हो सकता है, वो भी देख लिया ना। जीजा जी को मॉन्स्टर बनते देख लिया, शहर को उजड़ते हुए देख लिया, खुद के बेटे को अपने आंखों के सामने दैत्य में बदलते हुए देख लिया यार। अब तो बता दे, मैंने वीर को चिता में अग्नि देने से रोका क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है। शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है।